तो दोस्तों, आप में से काफ़ी किसान भाइयों ने इस समय पे फूलगोभी लगा रखी है और फूलगोभी की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें खाद उर्वरक काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिसमें अगर आप भले ही आपने चाहे कितनी भी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया है, लेकिन अगर खाद उर्वरकों की डेफिशिएंसी रह जाती है तो उससे उत्पादन भी आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है और फूल की क्वालिटी भी अच्छी आपको नहीं मिलती है। फूल गोभी की ग्रोथ जितनी शानदार होगी, खाद उर्वरक जितनी अच्छी मात्रा में आप डालेंगे, फूल की क्वालिटी भी आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी। तो फूल गोभी में खाद उर्वरक काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको डालने चाहिए। बात करते हैं आज के इस वीडियो में यूरिया खाद के बारे में। काफ़ी किसान भाई यानी कि फूल गोभी की खेती करने वाले तमाम किसान भाई फूल गोभी में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूरिया खाद कब कब देनी चाहिए, आपको कौन कौन सी अवस्था में आपको देनी चाहिए, कितनी कितनी मात्राओं में आपको यूरिया खाद देनी चाहिए। क्योंकि गलत मात्रा अगर आप रख देते हैं यूरिया खाद की, फूल गोभी में नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपके फूल की जो क्वालिटी है वो भी प्रभावित हो जाती है। यानी कि सीमित मात्रा में ही आपको यूरिया खाद देनी होती है। बढ़वार की स्टेज में, शुरुआत में अगर आप बढ़वार के लिए यूरिया खाद हालांकि डालना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप नहीं डालते हैं तो फूल गोभी की ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ अच्छी नहीं होती है तो फूल की क्वालिटी भी आपको अच्छी नहीं मिल पाती है। तो यूरिया खाद फूलगोभी की फसल में आप देना चाहते हैं तो कब कब आपको देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए और कितनी मात्रा आपको रखनी चाहिए, ज़्यादा खाद इस्तेमाल करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आज का वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, हमारे काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया जो खाद होती है उसको बेसल डोज में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि स्वाभाविक है करना। हम अपने वीडियोज में भी बताते हैं, जब बेसल डोज आप लेते हैं तो इसमें डीएपी खाद भी आपको लेना होता है, पोटेशियम भी लेना होता है और आपकी यूरिया जो खाद होती है वो भी हम बेसल डोज में डालते हैं। लेकिन किसान भाई गलती कहाँ करते हैं, बेसल डोज में भी फुल मात्रा उसकी रख लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, निराई गुड़ाई के समय भी, मतलब बाद में भी जब फसल आपकी बढ़वार की अवस्था में आती है तब भी 2-3 बार उसमें यूरिया खाद दे देते हैं, मतलब हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके बाद में फूल की अवस्था में भी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद में किसान भाई क्या करते हैं, कमेंट करते हैं अलग अलग वीडियोज़ पे जाके, या फिर एक दूसरे किसान भाई को पूछते हैं, बताते हैं हमने बहुत शानदार वैरायटी ली थी, या फिर उस वैरायटी में कमी निकालते हैं कि आपने जो वैरायटी बताई थी वो अच्छी नहीं बताई, वैरायटी काफ़ी ख़राब है क्योंकि फूल की क्वालिटी ख़राब हो गई हमारी। तो ऐसा अगर आप करते हैं, यानी कि जब फूल बनने की अवस्था में आता है, फूल गोभी जब आपकी फूल की अवस्था में आती है और उस समय पे बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रेंट है उनकी डेफिशिएंसी रह जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उससे आपका जो फूल है वो फट जाता है, कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि फूल की क्वालिटी पूरी तरह से वो खराब हो जाती है अगर नाइट्रोजन खादों का आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यूरिया खाद का इस्तेमाल हमें, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करना भी हमें चाहिए। अगर नहीं करेंगे तब भी हमारी जो फूल गोभी है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। देखिए, फूल गोभी की जितनी अच्छी ग्रोथ आप करवा लोगे ना, जितनी अच्छी ग्रोथ होगी फूल गोभी की, फूल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, पत्तों की साइज उतनी अच्छी होगी, और पत्तों की साइज अच्छी होगी तो आपकी फूल की साइज भी काफ़ी अच्छी होगी। फूल की क्वालिटी, मतलब माफ कीजिए, फूल की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। तो ग्रोथ के लिए डालना भी जरूरी है। तो बात करते हैं कब कब और कौन सी अवस्था में और कितनी कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। जैसे कि आपने 25 से 30 केजी आपने बेसल डोज में यूरिया खाद ले ली है, उसके बाद में बुआई के तीसरे हफ्ते में, यानी कि जब आपकी फसल 20 से 21 दिन की, यानी कि मैक्सिमम 25 दिन की अवस्था तक आती है प्लांटेशन के बाद में, तब आपको देना, मतलब देने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। तब पहले, सबसे पहले आपको निराई गुड़ाई करके पूरा खरपतवार आपको निकालना है। अब यहाँ भी काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि खरपतवार के लिए हर्बिसाइड इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हर्बिसाइड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, मिट्टी जड़ों पर नहीं चढ़ाएंगे तो फूल गोभी से अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। तो निराई गुड़ाई काफ़ी ज़्यादा है करनी और खरपतवार भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको निराई गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई करने के बाद में जब यूरिया खाद दे रहे हैं तो पर्याप्त नमी आपकी ज़मीन में होनी चाहिए। कहने का मतलब है शाम के समय आप यूरिया खाद डाल दीजिए और तुरंत बाद में डालने के जो है वो आप सिंचाई कर दीजिए, जो भी आपके सिंचाई के संसाधन है। देने कितनी मात्रा में है, 25 से 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से, इससे ज़्यादा खुराक आपको नहीं रखनी है, ये आप डाल सकते हैं।
और उसके बाद में अगर फिर भी आपको लग रहा है कि एक बार हमें और डालनी चाहिए, तो फूल की अवस्था में तो आपको बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर डालना चाहें तो 10 से 15 केजी और डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालनी है। मतलब 70-75 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यूरिया खाद आपको फूल गोभी की फसल में नहीं देनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि फूल की जो क्वालिटी है आपकी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। फिर भी अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत खाद उर्वरक हमें और डालना चाहिए, तो जब आपकी फसल फूल की अवस्था में आती है, फूल बनने लगते हैं, कुछ एक प्लांट में अगर आपको दिख जाए ऐसा कि अब फूल बनने शुरू हो गए हैं, यानी कि जब आपकी फसल 45-50 दिन की या 40-45 दिन की अवस्था में आती है, उस समय पे कैल्शियम नाइट्रेट आप दे सकते हैं 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर फूल की क्वालिटी आपको अच्छी लेनी है और अच्छी साइज का आपको फूल लेना है और फूल गोभी से अच्छा उत्पादन आपको लेना है, तो लगभग 5 से 6 केजी पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट आपको लेना है। और इसी के साथ में बोरोन आप ले सकते हैं। बोरोन भी आपको देना जरूरी है, इससे भी आपकी फूल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की वजह से। तो बोरोन भी आपको देना है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। ये दोनों खाद उर्वरक आप जो आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो आप जड़ों में डाल सकते हैं। जिस तरह से आपने मतलब यूरिया खाद डाली है छिड़काव विधि से, उसी तरीके से आप कैल्शियम नाइट्रेट को भी छिड़काव विधि से जड़ों में डाल सकते हैं। उसके बाद में तुरंत सिंचाई कर सकते हैं। और जो बोरोन मैंने आपको बताया है वो आप जो है स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। बोरोन आपको लेना है एक स्प्रे में, अगर स्प्रे से दे रहे हैं तो लगभग 20 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के आपसे आपको बोरोन रखना है। ये आपको बोरोन की खुराक रखनी है। और कैल्शियम नाइट्रेट 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ये आपको देना है। मेन टॉपिक जो हमारा था वीडियो का वो यूरिया खाद था। यूरिया खाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, काफ़ी किसान भाई कमेंट भी आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया खाद का अंधाधुंध इस्तेमाल करके और अपने फूल की जो क्वालिटी है वो खराब कर लेते हैं। तो एक निश्चित मात्रा में आपको यूरिया खाद देनी चाहिए। इससे ज़्यादा इस्तेमाल फूल गोभी की फसल में आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।